तारी आँख में तारा बोल लो बंधाने तारी रूपी तारी रूपनी और तुलसीदास जी यहाँ गुरु को कृपामयी क्यों नहीं कहते, बोधमयी क्यों कहते? गुरु तो कहीं होता है, करुणामयी होता है, गुरु तो सत्यमयी होता है, गुरु तो प्रेममयी होता है, गुरु करुणामयी होता है, गुरु त्यागमयी होता है, गुरु तपमयी होता है, गुरु स्मरणमयी होता है, गुरु विचारमयी होता है, गुरु विरागमयी होता है। गुरु तो सब कुछ है, लेकिन यहां केवल बोधमयम नित्यम क्यों? आदमी को जो चाहिए वो जिसके पास हो उसके पास जाकर वहीं से मुझे मिलेगा, मैं जो चाहता हूं वो मुझे वहीं से ही मिलेगा, तो ऐसे बुद्ध पुरुष के पास जाना चाहिए। तुलसी को क्या चाहिए? बोध चाहिए। भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। मुझे बोध हो, और बोध कहां से मिलेगा? जो गुरु बोधमय होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। अब बोधमय गुरु का मतलब क्या करेंगे? दादाजी की स्मृति मुझे आ रही है, वो जो जो मुझे बताते रहे वो मैं आपको जितना स्मरण में है आपको बताता जाऊंगा। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि बातें कहीं दूसरी जगह ना हो, कहीं हो भी सकती है, लेकिन मुझे दादा से मिली है और शायद कहीं है भी नहीं। बोधमय गुरु कौन? सीधे साधे लक्षण। यहां उसने पैंट पहना है, कुर्ता पहना है, धोती पहनी है, तुलसी की माला है, स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की है, गेरुए कपड़े पहने, श्वेत पहने, दिगंबर है, श्वेतांबर है, पीतांबर। कोई यूनिफॉर्म की चर्चा नहीं। ये सब अपनी अपनी शोभा है, पहचान भी है। बैरागी साधु सफेद कपड़े पहनते हैं, त्यागी सन्यासी साधु गेरुए रंग के कपड़े पहनते हैं, जो उदासीन साधु होते हैं वो करीब करीब काले कपड़े पहनते हैं। सबकी अपनी अपनी। पीर मुर्शिद वाले जो होते हैं वो हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। सूफी बुद्ध पुरुष ऊनी कंबल पहनते हैं, सूफ का कंबल ओढ़ते हैं। उसका कोई वर्णन नहीं है। बोधमय गुरु का जो परिचय तो कैसे दे, उसको महसूस करना है तो 4-5 वस्तु तलगाजरड़ा के कोने से जो मैंने सुनी सो मैं आपको सुनाऊं। आप उस पर गौर करें, सोचिए, मान मत लेना प्लीज। मुरारी बापू कहे वो सब सच है, ऐसी भ्रांति में मत रहना। लेकिन मुरारी बापू मानता है कि मेरा दादा जो कहे वो सब परम सत्य है। आपके लिए नहीं, मैं बोलूं ये सब सत्य है ऐसा मत मानो, बापू ने बोला। और लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ती जा रही है, अरे यार बापू ने कहा है ऐसा करके। बापू गलत निवेदन भी हो सकता है, हमारी औकात कितनी, हम कितना। तो मैं जो कहूं वो सब मेरे विचार हो, गलती भी हो, इसलिए बहुत विचार करके सोचना। लेकिन मैं इतना तो भरोसे के कि मेरे दादा ने जो कहा वो तो मेरे लिए परम सत्य है, परम सत्य, परम सत्य।
ये कल जो मैंने पहली बार अर्थ कहा मेरी स्मृति, ये दादा का दिया हुआ था कि ईश्वर रूठे। दादा ने तो शब्द यूज किया था, तो गुरु नी पासे लपाई जाओ, लपाई जाओ। सकुची शब्द तुलसीदास जी ने लिखा, नयन तरे राम गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बारी बाम। जब बाज पक्षी हमला करे तो छोटे छोटे तेतरादि पक्षी किसी का आश्रय लपाए जाए। जैसे बच्चे पर बाप रूठे तो माँ के पालों में बच्चा लपाई जाए। इस शब्द मारे बोलवो पड़से, छिप जाए बहु नहीं जानो, लपाई जाए, उसकी बगल में, उसकी कोख में छिप जाए। इस दादा का कहा हुआ सूत्र कि बेटा हम जीव हैं, ईश्वर तो न्याय करता है, कर्म का हिसाब करता है। हमारी कोई कृति, हमारा कोई वर्तन उसको ठीक न लगे और ईश्वर नयन तरेरे राम थोड़ी भौहें टेढ़ी करे कि खबरदार ऐसा किया तो, तब जिद मत करना, खुलासा मत करना, गुरु के पास जाकर लपाए जाओ। इसलिए तो कबीर कहता है, એટલા માટે ગુજરાતીમાં કહું મારા ભાઈ બહેનો કે બંગલા રાખજો, ભગવાન આપને બહુ મોટા મોટા બંગલા આપે, એમાં 7-8, 8-8 બેડરૂમ રાખજો, બધું રાખજો। हिल स्टेशनों में तमारा मकान हो एवं हूँ ઈચ્છું કે ક્યારેક જઈએ તો ઉતારો મળે। મારો નીતિનભાઈ તો લખે, બાપુ અહીંયા બધા હનીમૂન માટે આવે છે, વ્યાસપીઠ અમને અહીંયા હરીમૂન માટે લઈ આવે। सब हनीमून के लिए आते हैं यहाँ, और व्यासपीठ हरीमून के लिए आई है। रखो, कौन साधु नाराज होगा? लेकिन मैं तो एक बाबा के रूप में, एक गरीब साधु के स्वभाव का गरीब साधु के रूप में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि બધું બાંધજો, सब कुछ रखना, लेकिन एकादी लपावानी जगह રાખજો। जब सब धक्का दे तब गम्मे कैसे भी हम टेढ़े होंगे ना, यमाश्रितो ही वक्रोपी, वक्रोपी मानी टेढ़े उल्टे होंगे तो भी महादेव ने चांद को सिर पर रखा, अपने यहाँ रखा, एकादी लपावाली जगह रखा, दौड़ कर वहीं चला जाए, ये रखना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु के चरण में लिपट रहना, जी गुरु के चरण में लिपट रहना, मगन रहना, उसमें रहना, मगन रहना, उसमें रहना, मगन रहना, उसमें रहना, मगन रहना। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। क्यों न हम बापू की ज़बानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी
इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें, अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।